प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैथाइन सब में। आज हम देखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन अगर हमको दिया गया है तो उसका समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता क्या है। वर्गीकृत का मतलब होता है कि हमको वर्ग दिए गए हों, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, या 11 से 22, 22 से 33, 33 से 44। इस तरह से हमको अगर वर्ग दिए गए होते हैं और उनके साथ में बारंबारता दी गई होती है तो उसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा था कि जो हमारे थे यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन नहीं थे, उसमें हमको दिया गया था डायरेक्ट चर का मान, जो इसको हम कहते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह, जबकि अब हमको दिए गए हैं वर्गीकृत। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए हमको दिए गए हैं वर्ग 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और हमको बारंबारताएं दी गई है जिनकी 9, 12, 15, 10 और 14। तो बारंबारता को हम लिखते हैं FI से, और इसके बाद हमको जब वर्गीकृत बंटन होगा तो ज्ञात करना पड़ेगा वर्ग चिन्ह या मध्यमान, और वर्ग चिन्ह को हम लिखते हैं XI से। तो देखिए वर्ग चिन्ह जो होगा वो वर्ग से ज्ञात किया जाएगा। 0 से 10 ये कहलाती है निम्न सीमा और ये कहलाती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है वर्ग चिन्ह। जैसे 0 और 10 का जोड़ 10, 10 का आधा होता है 5, तो 0 से 10 का वर्ग चिन्ह क्या हो गया 5। ऐसे ही 10 से 20 का जोड़ 30 और 30 का आधा हो गया 15। फिर 20 से 30 का जोड़ 50, 50 का आधा हो गया 25। तो अगर आपका वर्ग अंतराल अर्थात सब में अंतर अगर समान है तो आप पहला वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लीजिए और फिर उसमें उस वर्ग अंतराल को जोड़ते जाइए, जिससे क्या होगा आपका वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात किया है, 0 से 10 का 5, 10 से 20 का 15, 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का 45। तो इस प्रकार से ये वर्ग चिन्ह हमको ज्ञात हो गया। अब इसके बाद में वही करना है आपको जो हमने किया था उसमें पहले वाली प्रश्नावली में, अर्थात FI गुणा XI। FI को हम गुणा कर देंगे XI से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोनों का गुणनफल। अब देखिए FI ये है और XI ये, दोनों का गुणा कीजिए। 9 पंजे 45, 15 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 एकम 12 और 6 18। 25 को 15 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगी 12, 25 एकम 25 और 12 37। 35 को गुणा करेंगे 10 से, 35 दहे का 350। 45 को गुणा करेंगे 14 से, 14 पंजे 70 की 0 हासिल लगी 7, 14 चौके 56 और 7 63। तो इस तरह से ये हो गया हमारा FI और XI का गुणा। सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। और अंतिम खाने में क्या करना है हमको, इन सब का जोड़। तो सबसे पहले आएगा सिग्मा FI। सिग्मा का अर्थ कल बताया था आपको, जोड़ करना है। सिग्मा का अर्थ FI का जोड़ कर देंगे। 9 और 2 11 और 5 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 1 3, 1 4, 5 और 1 6।
एक बार वापस चेक कर लेंगे। 14 और 10 24 और 15 39 और 12 51 और 9 60। वर्ग चिन्ह अर्थात एक्स आई का जोड़ हमको नहीं करना है, बारंबारता का जोड़ करना है और एफ आई एक्स आई का जोड़ करना है। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 4 5 और 8 13, 7 20, 5 25 और 3 28 की 8 हासिल लगी 2 और 1 3, 3 6, 3 9 6 15। तो इस तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें प्राप्त हो गया 1580 और सिग्मा एफ आई प्राप्त हुआ है 60। अब जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र है, जो हमने अवर्गीकृत बंटन में काम में लिया था, वही वर्गीकृत बंटन में काम में लेना है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1580 बटे में आ जाएगा 60। तो 1580 में 60 का भाग देंगे, पहले 0 से 0 कट, 15 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 3 बच गए, यहाँ पर हो गए 38, 6 छिक्के 36, फिर 2 बच गए, यहाँ पर हो गए 18, फिर भाग देंगे, ध्यान दीजिए वापस, 6 दूनी 12, 3 बचे 38 हो गए, फिर 38 में भाग दिया 6 का, 6 छिक्के 36, 2 बच गए, हो गए। अब पॉइंट लगाया, पॉइंट का उतारी 0, तो 20 में भाग जाएगा 3 बार, फिर वापस 2 बचेंगे, 3 बार फिर भाग जाएगा। तो इस तरह से इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य प्राप्त हो गया हमें 26.33। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमको सारणी में दिए गए हैं प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या को हमको लिखना है एफ आई से, अर्थात वो बारंबारता है, और प्राप्तांक के जो वर्ग दिए हुए हैं उनसे हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। तो देखिए अब 100 से 120, 120 से 140, सब में आपको दिख रहा है 20-20 का वर्ग अंतराल है। तो पहला आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और उसमें सब में फिर 20-20 जोड़ते जाइए। तो 100 से 120 अर्थात 220, 220 का आधा होगा 110, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 और 120 के बिल्कुल बीच में आने वाली संख्या कौन सी है, 110। तो इस तरह से इसका वर्ग चिन्ह हो गया 110। फिर सब में 20-20 का अंतर है, तो हम जोड़ते जाएंगे 20-20, 130, 150, 170 और 190। अब गुणा करना है हमको एफ आई को एक्स आई से, अर्थात इनका गुणा करना है। तो पहले अगर गुणा में दोनों में कोई शून्य आती तो हमको शून्य लगा देनी चाहिए। तो 2 शून्य है, 2 शून्य लगा देंगे और फिर गुणा कर लेंगे 11 को 1 से, 11 एकम 11, फिर 2 0 फिर आ जाएगी, फिर 13 को गुणा कर लेंगे 2 से, 13 दूनी 26, फिर पुनः 2 0 आ जाएगी, 15 को गुणा कर लेंगे 2 से, 15 दूनी 30, फिर 1 शून्य है अब की बार, तो 1 शून्य लगानी है, और 17 को गुणा करेंगे 15 से, 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगी 8, 17 एकम 17 और 8 25, और अंतिम है 190 को गुणा करना है 5 से। तो पहले 0 लगा देंगे ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगी 0, और 19 को गुणा कर लेंगे 5 से, 19 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। तो इस तरह से आ जाएगा 950। जब पूरा गुणा हो जाए उसके बाद में इन सबका गुणा का जोड़ करना है और यहाँ पे बारंबारता का भी जोड़ करना है। तो देखिए 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1, और 1 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। तो इस तरह से बारंबारताओं का योग प्राप्त हो गया हमको 70। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका भी योग प्राप्त कर लेते हैं। इकाई के स्थान पे 0, फिर दहाई के स्थान पे 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1,
एक और एक 2 और 6 8, 5 13 और 9 22। 22 की लिख देंगे 2, हासिल आ जाएगी 2 और एक 3, 2 5, 3 8 और 2 10। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 10,200 और सिग्मा एफ आई कितना प्राप्त हुआ था 70। अब हमको ज्ञात करना है प्राप्तांकों का माध्य, तो वही सूत्र लगेगा समांतर माध्य बराबर, याद हो गया होगा सबको आपको सूत्र, हाँ बोलिए, शाबाश, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। मान रख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 10,200 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 70। तो इस तरह से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 1020 इसमें हम भाग दे देंगे 7 का, तो देखिए कितना प्राप्त होता है। पहले 10 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 7 एकम 7, 3 बच गए 32 हो गया। 32 में 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 4 बच गया, 32 में से 28 गया, 4 के आगे उतारा 0, 40 हो गए, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए, 5 बच गए, 5 के आगे उतारेंगे 0, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, फिर वापस भाग देंगे तो एक बार जाएगा क्योंकि 10 में। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया उत्तर 145.71। तो इस प्रकार हम वही वापस ध्यान रखना है, प्राप्तांक की जगह कुछ भी दे सकता है आपको, वो वर्ग अंतराल, उससे क्या ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह, दोनों का गुणा करके फिर जोड़ करना है और सूत्र लगा के मान निकालना है। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक फैक्ट्री में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका हमको प्रतिमाह का वेतन दिया गया है और कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तो 1000 से 1200 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उसमें 10, 1200 से 1400 के मध्य वेतन पाने वाले हैं उसमें 20, 1400 से 1600 के मध्य वेतन पाने वाले हैं उसमें 20, 1600 से 1800 के मध्य वेतन पाने वाले हैं 15 और 1800 से 2000 के मध्य वेतन पाने वाले हैं 5। तो इस तरह से हम देखेंगे, पहले ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह, हमको ज्ञात करना है जो इनका वेतन है उसका समांतर माध्य। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह, सारणी आपको बनानी है इस तरह से, 1000 से 1200 का वर्ग चिन्ह होगा 1100। अब इन सब में आपको दिख रहा है 1200 माइनस 1000 वर्ग अंतराल हो गया 200 का, इधर भी देखिए 200 का वर्ग अंतराल 200 200 200, सब में वर्ग अंतराल कितने का है 200 का है। तो जो पहला वर्ग चिन्ह है उसमें आप 200 जोड़ते जाइए, तो आपको अगला वर्ग चिन्ह प्राप्त होता हुआ जाएगा 1300, फिर 1500, 1700 और लास्ट में आ जाएगा 1900। अब क्या करना है हमको, एफ आई को एक्स आई को गुणा, अर्थात कर्मचारियों की संख्या को वर्ग चिन्ह से गुणा करना है। 1100 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,000। 1300 को गुणा करेंगे 20 से तो 13 दूनी 26 और उसके आगे लग जाएगी 3 शून्य। 1500 को गुणा करेंगे 20 से तो आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 के आगे लग जाएगी 3 शून्य। फिर 15 को गुणा करेंगे 1700 से तो 2 शून्य, तो ऐसे कैसे रहेगी, और 17 को गुणा कर लेंगे 15 से, 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगी 8, 17 कम 17 और 8 25। 1900 को गुणा करेंगे 5 से, 19 पंजे 95 और 00। तो इस तरह से यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें 9500। अब देखिए इकाई भी शून्य है, दहाई भी शून्य है, तो इकाई के स्थान पर भी 0, दहाई के स्थान पर भी 0। सैकड़े के स्थान पर देखिए 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगी 1।
हजार के स्थान पे आ जाइए, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 का आ जाएगा 1 और हासिल लग जाएगी 2, 2 और 1 3, 2 5, 3 8 और 2 10। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 1,01,000। तो ध्यान कीजिए वापस एक बार, लिखते समय ध्यान रखना है आप। तो एक तो लिखते समय इकाई सारी एक सीध में आई, दहाई सारी एक सीध में, सैकड़ा एक सीध में, हजार एक सीध में, 10,000 एक सीध में। इस तरह से क्या होगा, आपको फायदा होगा कि आपकी सारी जो अंक है वो एक सीध में आएंगे, आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। और जोड़ करने के बाद आपको वापस एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए। जैसे देखिए 0, फिर 5 और 5 10 की 0, 9 5 14, 6 20 और 1 21 की 1 हासिल लगी 2 और 1 3, 2 5 3 8 और 2 10। ऐसे जोड़ कर लेंगे कर्मचारियों की संख्या अर्थात बारंबारता का। 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8। तो इस तरह से हमें जोड़ प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए वापस जोड़ एक बार वापस चेक करना है। 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। देखिए अब इस तरह से आपको जोड़ को दोबारा चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो आपसे छोटी सी भी गलती हो सकती है। और अगर यहाँ आपने जोड़ में गलती कर दी तो फिर आगे क्या होने वाला है, आपका सवाल गलत होने वाला है। तो अब हमको ज्ञात करना था इसमें कर्मचारियों के वेतन का समांतर माध्य। तो लिख देंगे यहाँ पर वेतन का समांतर माध्य। पहले सूत्र आ जाएगा सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। उसके बाद मान लिख देंगे 1,01,000 सिग्मा FI XI की जगह आएगा। और सिग्मा FI की जगह आएगा 70। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो बच गया हमारे पास 10,100। 10,100 में 7 का भाग देना है। आप रफ में भाग दे सकते हैं, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 10,100 में हम 7 का भाग दे रहे हैं यहाँ पर। तो 7 एकम 7, 10 में 7 गए, 3 बचे, ऊपर से उतारा 1, 7 चौके 28, 31 में से 28 गए, फिर 3 बच गए। अब ऊपर से क्या उतारेंगे 0, 7 चौके 28, फिर 2 बच गए, वापस ऊपर से उतारेंगे 0, 7 दूनी 14, अब बच जाएंगे 6। अब दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा दशमलव, और यहाँ उतारेंगे 0। तो 7 8 56, फिर बच जाएंगे 4, फिर उतारेंगे 0, 7 पंजे 35। तो इस तरह से दशमलव के 2 अंकों तक आपको मान निकालना है 1442.85। तो ये आ गया हमारे कर्मचारियों के वेतन का समांतर माध्य। और वेतन रुपए में होता है, इसलिए आपको रुपए लिखने बहुत जरूरी है, मात्रक जरूर लिखना है आपको। गणित और विज्ञान दोनों विषयों में ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 17.3 के अंतर्गत वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात किया। अब इस प्रश्नावली में आपके और भी सवाल हैं, बिल्कुल इसकी तरह के ही हैं। वो सब सवाल आपको करने हैं और आप उनको बहुत ध्यान से कीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि ये 2 हमको स्तंभ या खाने हमको दिए गए रहेंगे। तीसरा परिणाम और चौथा परिणाम हम खुद निकालेंगे और फिर जोड़ करके सूत्र की सहायता से उत्तर ज्ञात करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। तो मिठाइन सबको आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आपने कर लिया है, इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।